गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। आपका एक चैप्टर रहता है कंस्ट्रक्शंस का, तो आज हम वही करने वाले हैं। ठीक है, इसमें फर्स्ट में है कि 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ करना है। ठीक, आपने छोटी क्लासेस में भी किए होंगे, अगर नहीं किए तो आप देख सकते हो क्या किया है। इसके के साथ कोई भी हम लोग लाइन लगा सकते हैं, ये लाइन लगा ली। ठीक है, अब आप इसमें ये दिक्कत नहीं है कि आपने ये राइट हैंडेड बनाना है या लेफ्ट हैंडेड बनाना है। ठीक है, तो मैं लेफ्ट हैंड के ऊपर इसको बना रहा हूँ, तो मैंने क्या किया, यहाँ पे कंपास रखी है। ठीक है, इसको यहाँ तक खोल के आँख लगा दी है। ठीक है, अब जो कंपास खोली है इसको छेड़ना नहीं है। तो ये पहले वाला आग जो लगता है वो 60 का होता है, 60 के ऊपर रख के आगे चलोगे तो 120 का आग हो जाता है। ठीक है, अब 60 और 120 को हाफ करोगे। ठीक है, 60 और 120 के बीच में 60 का डिफरेंस ही होता है ना, तो उसको हाफ कर दोगे तो वो कितना बन जाएगा, 60 + 30 90 रह जाएगा ना। तो फिर करना क्या, कंपास यहाँ पे रखनी है, यहाँ तक खोल के आँख लगा देनी है। फिर कंपास उसी को छेड़े बिना दूसरी तरफ ले जाके यहाँ पे रख के आँख लगा दो। यहाँ पे ये दोनों कटते हैं। ठीक है, यहाँ पे ये दोनों पॉइंट्स कटते हैं, उसको मिला दो, ये 90 का एंगल बन जाएगा। ठीक है, इसी 90 के एंगल के साथ आप लोग बहुत सारे एंगल्स और भी बना सकते हैं, जैसे 45 का हो गया, 75 का हो गया। 45 का अगर बनाना हो तो 90 का हाफ होता है 45। ठीक है, तो आप क्या करोगे, 90 कहाँ तक जाता है, ये आपके पास 0 है। ठीक है, तो ये 90 है, यहाँ तक खोल के कंपास को घुमा दो। ऐसे ही दूसरी तरफ कंपास रखो। ठीक है, तो इधर से रख के इधर से घुमा दो, यहाँ पे दोनों करते हैं, ये 45 का एंगल आ जाएगा बीच में। ठीक है, 45 के बाद अगर आप लोग को चाहिए कि 75 का एंगल चाहिए, 22.5 का एंगल भी चाहिए था, तो 22.5 का एंगल बनाने के लिए 45 का हाफ होता है 22.5। अगर मैं यहाँ से रख के आँख लगा दूँ ना, ये वाली आँख लगा दी मैंने। ठीक है, और स्केल के साथ बाद में इसको ज्वाइन करा दूँ। ठीक है, स्केल रख के तो इसका ज्वाइन करा दूँ। ठीक है, तो ये सारी की सारी जो लाइन जा रही है ये 22.5 की बन जाती है। ठीक है, आपने एक एंगल में ये सारे एंगल्स नहीं बनाने हैं। ठीक है, मैं आपको बता रहा हूँ, आपने अलग अलग हर टाइम 90 का एंगल बना के फिर उसको ड्रॉ करना है। ठीक है, नेक्स्ट में क्वेश्चन था आपके पास के 60 का एंगल दिया हुआ है। 60 का एंगल क्या होता है कि फर्स्ट वाली जो आँख है ना वो 60 की ही होती है। यहाँ से जैसे यहाँ पे रख के मैंने आँख लगाई है ना, ये वाली। ठीक है, ये वाली जो आँख लगाई है, तो उसके बाद इसको बिना छेड़े तो कट करूँगा तो ये 60 का ही एंगल बनेगा फर्स्ट। तो मैंने 60 की आँख लगा दी, ये वाली 60 का एंगल बन गया। अब 60 का हाफ करूँगा तो 30 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे कंपास रखनी है, यहाँ तक इसको खोलना है, आँख लगा दो, फिर वही कंपास दूसरी साइड पे ले जाओ। ठीक है, यहाँ पे ले जाओ, यहाँ से रख के आँख लगा दो, तो जो यहाँ पे कट करेगा सेंटर से ज्वाइन करा दो, ये आपके पास 30 डिग्री का एंगल आ जाएगा। ठीक है, तो अगर 75 ड्रॉ करना है तो 75 देख लो, मेरे पास 90 का एंगल बना हुआ है, तो उससे पहले वाली आग जो है 60 की है। ठीक है, इसके बीच का डिफरेंस देख लो कितना बन गया, 30 का बन गया ना। ठीक है, अगर 30 का हाफ करते तो 15 आता है, इसका मतलब इन दोनों का हाफ कर दूंगा तो 75 हो जाएगा। तो क्या करूँगा, यहाँ पे कंपास रखूँगा या 60 के ऊपर, 90 वाला ये मेरे पास है। ठीक है, यहाँ पे आँख लगा दूंगा, ये वाला, ये देखो कट लग गया ना। ठीक है, ये वाला जो कट है, इस वाले कट को इस वाले से ज्वाइन करा दूंगा तो 75 का एंगल बन जाएगा। ठीक है, अगर ये वाली आँख मैं इधर लगाने की बजाय 90 में प्लस कर देता तो कैसे करता, यहाँ पे रखता, यहाँ से के इधर को ड्रॉ कर देता। ठीक है, आँख लग जाती, तो ये वाला एंगल जो है ना ये 105 का हो जाता फिर। अंडरस्टैंड, क्योंकि 60 में 15 प्लस किए तो 75 हुए हैं, 90 में 15 प्लस करेंगे तो 105 हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो हमारे एंगल्स हैं फर्स्ट एक्सरसाइज में है। एक है उसमें इक्विलेटरल ट्रायंगल ड्रॉ करनी है। ठीक है, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है, जिसके सारे एंगल्स इक्वल होते हैं। तो मैंने 5 सेंटीमीटर की, आप कोई भी लाइन ले सकते हो, जरूरी नहीं कि मैंने 5 लिए तो आप भी 5 ही लोगे। 5 सेंटीमीटर की लाइन लेनी है, उसके बाद क्या करना है, कंपास को खोल लेना है। ठीक है, कंपास को खोल के 5 सेंटीमीटर जितनी भी मैंने लाइन लगाई है उसकी उतनी खोल लो लाइन। ठीक है, ये खोल के कंपास आँख लगा दो, इस साइड से आँख लगा दी है, फिर वही साइड चेंज कर दी है, दूसरी तरफ से ले आके आँख लगा दी। यहाँ पे दोनों कटे हैं। ठीक है, इनको ज्वाइन करा दिया है। मान लो इसको मैंने BC लिया था तो उसको A लिख दूंगा, ऑल साइड्स आर 5 5 एंड 5। ठीक है, ये तो सिंपल से 6 7 के लेवल के। जो 11.2 एक्सरसाइज आती है उसमें अभी क्वेश्चंस 2 ही क्वेश्चन हैं सारे मेन। ठीक है, एक में तो दिया हुआ है कि एक बेस आपको दिया हुआ आपको। ठीक है, बेस जैसे इसमें दे दिया 7 सेंटीमीटर, एक एंगल दे दिया 75 डिग्री का बेस के ऊपर। ठीक है, कहता है जो बाकी 2 साइड्स है ना उनका जो सम है ना वो 13 सेंटीमीटर है, 2 साइड्स का सम।
इसका मतलब बीसी दे दिया उसने, तो हम क्या करेंगे बीसी को ड्रॉ कर लेंगे। कितने 7 सेंटीमीटर दिया, 7 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये 7 सेंटीमीटर हो गया हमारे पास। ठीक है, तो यहाँ पे 75 का एंगल ड्रॉ करना है। मैंने डी के साथ ही ड्रॉ कर दिया, यू कैन डू ऑल्सो। ठीक है, तो आप भी 75 का एंगल ड्रॉ कर दो। इसको किसके साथ कर लो, डी के साथ कर लो। ठीक है, उसके बाद उसने बोला है कि ए बी और ए सी का जो सम है वो 13 सेंटीमीटर होना चाहिए। तो हम लोग क्या करेंगे, इसी साइड को 13 सेंटीमीटर तक ले जाएंगे। ठीक है, 13 सेंटीमीटर तक इसको ले जाओ ऊपर। ठीक है, यहाँ पे 13 सेंटीमीटर लगेगा, उसको कट कर दो। वहाँ पे पॉइंट लग गया, डॉट लग गया, इसको एक्स लिख दो। अब क्या करो, इस वाली लाइन एक्स वाली को सी के साथ ज्वाइन करवा दो। डन, सी को और एक्स को ज्वाइन करवा दो। अब क्या करना है, ये वाली जो लाइन आई है इसका बाइसेट करना है। तो बाइसेट कैसे करते हैं, कंपास यहाँ पे रखनी है, हाफ से ज़्यादा खोल के आँख लगा दो, ये लग गई आँख। फिर दूसरी तरफ ऐसे ही कंपास रख के यहाँ पे, ठीक है, तो आँख लगा दी। ये वाली देखो आँख करिए ना सेम। ठीक है, ये वाली आँख जो है ना यहाँ पे जाके इस वाली लाइन को कटती है, वहाँ पे पॉइंट लगा दो, ये वाला डॉट लग गया। दिस पॉइंट इज ए। ठीक है, ए को ज्वाइन करा दो सी से, तो ये वाला दोनों का जो सम होगा ना वो 13 सेंटीमीटर आएगा। उसका रीज़न मैं बता देता हूँ आपको। ये 13 सेंटीमीटर हमने साइड ली थी। ठीक है, अब इसको बेस को हमने ज्वाइन करवा दिया। अब इसका परपेंडिकुलर लिया, परपेंडिकुलर के ऊपर जो भी ट्रायंगल्स बनती हैं वो सारी आइसोस्केल्स ही बनती हैं। आइसोस्केल का मतलब कि दो साइड्स इक्वल। अब इस ट्रायंगल जो ये वाली जो ट्रायंगल है आइसोस्केल बनी, इसका मतलब ये वाली साइड और ये वाली साइड दोनों क्या हैं, इक्वल हैं। ठीक है, ये वाली साइड और ये वाली साइड दोनों इक्वल आ गई, क्योंकि ये आइसोस्केल ट्रायंगल बनेगी। इस लाइन के बायसेक्टर के ऊपर ये वाला पॉइंट आ रहा है। अगर ये दोनों इक्वल हैं, ठीक है, तो इसमें इसको प्लस करा था तो 13 बना था, तो इसमें इसको प्लस करेंगे तो भी तो 13 ही बनेगा ना फिर। ठीक है, तो ये इसकी एक्सप्लेनेशन है। ठीक है, और जो कंस्ट्रक्शन है, स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन है, आप जैसे जैसे लिखते बनाते जाओगे वैसे वैसे लिख लेना। कैसे लिखा था मैंने पहले, ड्रॉ अ लाइन बी सी 7 सेंटीमीटर, देन ड्रॉ एन एंगल ऑफ 75 डिग्री। ठीक है, सी बी एक्स। ठीक है, कट बी एक्स एट 13 सेंटीमीटर। उसके बाद क्या किया मैंने, ज्वाइन सी एक्स। ठीक है, देन नेक्स्ट स्टेप में ड्रॉ द परपेंडिकुलर बायसेक्टर ऑफ सी एक्स। सी एक्स के ये परपेंडिकुलर बायसेक्टर है ना, let it intersect bx at a, join a and c. This is the required triangle ABC in which AB plus AC is equal to 13 सेंटीमीटर। ठीक है, आप अगर एक्सप्रेशन देना चाहो तो दे भी सकते हो, बिकॉज द परपेंडिकुलर बायसेक्टर ऑफ अ लाइन, ठीक है, ऑन द परपेंडिकुलर बायसेक्टर एनी पॉइंट, ठीक है, एट एनी पॉइंट वी गॉट अ isosceles triangle. ठीक है, therefore AX equal to AC, then AC plus BC is equal to 30 सेंटीमीटर। ठीक है, जैसे जैसे बनाया वैसे वैसे लिख देना, कुछ याद करने की इसमें जरूरत नहीं है। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन और थर्ड क्वेश्चन देखना, इसमें ये दिए हुए कहता है ट्राइंगल दी हुई है आपके पास ABC। ठीक है, और ABC में क्या दिया हुआ उसने, BC दिया हुआ 8 और एंगल B दिया हुआ 45 डिग्री, और दो साइड्स का डिफरेंस दे दिया AB और AC का। ठीक है, AB और AC कॉन्टिन्यूड साइड हैं, देख लो। ठीक है, ऑपोजिट नहीं है, AB और AC कॉन्टिन्यूड साइड्स हैं। आपको BC दिया हुआ था, BC कितना है, 8 सेंटीमीटर ड्रॉ कर लिया। डन, ड्रॉ करके 45 का एंगल ड्रॉ कर दिया B के ऊपर। ठीक है, अगर 45 का एंगल B के ऊपर ड्रॉ हो गया तो उसके बाद उसने क्या किया कि AB और AC का डिस्टेंस चाहिए 3.5। तो मैंने क्या करा, यहाँ पे 3.5 पे इसको काट दिया। 3.5 का डिफरेंस लेके 3.5 के डिफरेंस के ऊपर इसको पॉइंट लगा लिया मैंने। अब इसको x लगा दिया मैंने, ये पॉइंट इज x। ठीक है, तो CX को ज्वाइन करवा दिया, ज्वाइन हो गया। अब ये जो CX आया ना, CX जो नई लाइन आती है, CX आ गई मेरे पास, तो मैंने इस वाले लाइन का बायसेक्टर लेना है। ये बायसेक्टर हो गया, फिर x वाले पॉइंट के ऊपर रख लो कंपास को। ठीक है, इधर से लगा लो आर्क। ठीक है, तो ये जो आर्क है तो इनको मिला के ऊपर ले जाओ, ये काफ़ी ऊपर चली जाएगी लाइन, ये देखो कहाँ पे जाके पहुंची है। और इधर से इस वाली लाइन को x को भी बढ़ा के आगे ले जाओ, यहाँ पे दोनों आपस में मिलती हैं, दैट इज़ द पॉइंट A। ठीक है, अब इस वाले A के साथ इसको ज्वाइन करवा दो। ठीक है, अब देखो क्या हुआ कि ये फिर से बायसेक्टर के ऊपर पॉइंट आ गया A, तो ये वाले दोनों पॉइंट्स क्या होंगे फिर, इक्वल होंगे ना, ये वाले AX और AC दोनों इक्वल होंगे। तो ये बीच भी कितना दिया हो रहा, 3.5, ये भी पूरा प्लस हो जाएगा।
ठीक है। तो इसमें 3.5 ज़्यादा आ गया ना, तो इससे 3.5 ये ज़्यादा है, तो इसका मतलब कि दिस वन इज एंड दिस वन इन दोनों का डिफरेंस रहेगा, दैट इज 3.5 हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन भी ऐसे ही है, उसमें उसने दिया हुआ है कि इस वाले का ये वाली साइड कितना बड़ी है, ये वाली छोटी है, तो ये वाली साइड बड़ी है, तो इसका मतलब क्या करेंगे कि उसे ट्रायंगल पी क्यू आर दे दी, क्यू आर दिया हुआ 6, क्यू आर 6 सेंटीमीटर लाइन ड्रॉ कर ली मैंने, ठीक है। अब उस ये वाला डिफरेंस, ये इस वाली साइड को पहले मैं बड़ा बोल रहा था, अब वो बोला कि ये वाली साइड बड़ी है, तो ये वाली साइड बड़ी, तो इसका मतलब डिफरेंस नीचे जाएगा, ऊपर नहीं जाएगा फिर, ठीक है। तो आप इसको नीचे की ओर प्रोड्यूस करके ले जाओ, कितना लेके जाना है, जितना ये डिफरेंस दिया हुआ उसने 2 सेंटीमीटर का डिफरेंस यहाँ पर नीचे ले जाओ। इस वाले आर को 2 के साथ ज्वाइन करा दो, दिस पॉइंट इज एक्स नाउ, ठीक है। इसको ज्वाइन करवा दो। अब इसका परपेंडिकुलर बायसेक्टर ले लो, परपेंडिकुलर बायसेक्टर ले लिया तो ये लाइन सीधी जाके पी के ऊपर कटती है, ठीक है। तो इस पी के साथ ज्वाइन कर दो, पी क्यू आर जो ट्रायंगल है आपकी ये वाली बन गई। इसमें क्या होगा, दिस माइनस दिस इज 2 सेंटीमीटर, ठीक है। आज के लिए इतने ही क्वेश्चन काफ़ी हैं, आप अपने क्वेश्चन जो है उनको ट्राई करो, अगर बन जाएंगे तो वेल एंड गुड, नहीं बनेंगे तो मेरे को बता देना। थैंक यू वेरी मच।